यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे। उन्होंने गोरखपुर की जनता को कई बड़ी सौगात दी हैं। सीएम ने राप्ती नदी के तट पर राजघाट को विकास की नई ऊंचाइयों के पायदान पर पहुंचा दिया। उन्होंने श्री राम घाट और महायोगी गुरु गोरक्षनाथ घाट गोरखपुर की जनता को समर्पित किया। वहीं सीएम ने घाटों का लोकार्पण करने से पहले आरती की। साथ ही नदी संस्कृति को जीवित रखने के लिए प्रदेश में जगह जगह गंगा आरती करने के कार्यक्रम की शुरुआत भी की। इस दौरान सीएम ने जल है तो कल है होने का नारा भी बुलंद किया। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी ने गोरखपुर का दौरा किया। उन्होंने गोरक्षनाथ मंदिर परिसर के हिंदू सेवाश्रम के जनता दर्शन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान सीएम ने लोगों की समस्याओं को सुना, साथ ही अधिकारियों को जन समस्याओं का निपटारा करने के निर्देश दिए। इसके बाद सीएम योगी ने 1000 दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल वितरित की। सीएम दिव्यांगों से बातचीत करते भी नजर आए। यूपी के सीएम योगी ने राप्ती नदी पर श्री राम घाट और महायोगी गुरु गोरक्षनाथ घाट का लोकार्पण किया। इसके साथ ही ये दोनों घाट जनता को समर्पित कर दिए। सीएम ने कहा कि दोनों घाट पर्यटन का केंद्र बनेंगे। वहीं सीएम ने कहा कि इन घाटों पर 2 लाख दीप और रंग बिरंगी रोशनी जगमग हो रही है, जिससे महायोगी गुरु गोरक्षनाथ, श्री राम घाट और राजघाट का विहंगम दृश्य देखते ही बनता है। सीएम योगी ने कहा कि महायोगी गुरु गोरक्षनाथ घाट पर पर्व और त्योहार मनाए जाएंगे। इस मौके पर महिलाएं और पुरुष राप्ती नदी के शुद्ध जल में स्नान कर सकेंगे। इसके अलावा करीब 60 लाख की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया है। इसमें सीसी रोड, नाली और तीसरा घाट भी बन रहा है। इस तीसरे घाट का नाम बाबा मुक्तेश्वर नाथ के नाम पर रखा जाएगा। आप अनुमान करिए कि आज से 2 वर्ष पहले तक राजघाट में आने के लिए 10 बार लोगों को सोचना पड़ता था। रवि किशन जी किसको स्वर्ग भेजना चाहते हैं, किसको नरक भेजना चाहते हैं, उनका विषय है। लेकिन जीवन की सच्चाई भी है कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी सुनिश्चित है, और हर एक व्यक्ति की मृत्यु पर ससम्मान अंतिम संस्कार की कार्रवाई संपन्न हो, साफ सुथरी जगह पर हो। इसके लिए राजघाट पहले से जाना जाता था। लेकिन जितने पर्व और त्योहार होते थे, हर जगह लोग साफ सुथरी जगह पे स्नान करते थे, लेकिन यहां राजघाट में गंदगी, वहीं पर अंतिम संस्कार की कार्रवाई हो रही है, वहीं पर मरा हुआ जानवर है, वहीं पर महानगर का सीवर भी गिरता था, और वहीं पे लोगों को स्नान करने के लिए मजबूर होना पड़ता था। मुझे लगता है कि आज के बाद ऐसा नहीं होगा, बल्कि गोरखपुर वासियों को, पूर्वांचल वासियों को स्नान के लिए दूसरे घाट, अंतिम संस्कार के लिए दूसरे घाट, बहुत साफ सुथरे घाट यहां पर उपलब्ध हम करवा पाएंगे। और साथ साथ जितना भी ड्रेनेज और सीवर आ रहा है सिटी का, उसको हम बाहर निकाल करके फिर उसको हम लोग ट्रीटमेंट करने के बाद ही नदी में वह जा पाएगा। यह एक व्यवस्था सुनिश्चित करने का प्रयास हो रहा है। इसलिए हमारे सभी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और मंत्री भी आज इस मंच पर उपस्थित हुए हैं। वही अधीश्वर हैं, उन्हें ही माना जाता था। इसलिए उस जो राजघाट है, राजघाट तो इस पूरे क्षेत्र का नाम है, लेकिन जो शमशान घाट है, उस शमशान घाट का नाम बाबा मुक्तेश्वर नाथ घाट के नाम पर सबकी मुक्ति के ही वे अधीश्वर हैं, देवादिदेव महादेव हैं, और उनके नाम पर उस घाट को जाना जाएगा। 3 प्रकार के बोर्ड हम लोग यहां पर लगा करके इस कार्यक्रम को व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाएंगे। एक यह कार्य सीएम योगी ने राप्ती नदी के जल को शुद्ध बनाने का ऐलान करते हुए कहा कि जल है तो कल है। इसकी पवित्रता को बनाए रखने के लिए नदी के दोनों तरफ नियमित महाआरती का कार्यक्रम होगा। ये महाआरती काशी की गंगा आरती की तर्ज पर हर रोज होगी। इसके लिए गोरखपुर प्रशासन कमेटी बनाएगा, वही कमेटी इसका संचालन करेगी। सीएम ने कहा कि यहाँ आने वाले लोगों के लिए आरवट बांध से यहाँ तक सड़क को ऊंचा करके 2 लेन किया जाएगा। हम ये नदी संस्कृति की पूजा इसलिए करेंगे कि नदी जैसी पवित्रता
और नदी जैसी शीतलता हम सबके मन में भी आ जाए। ये पवित्रता बनाए रखे, क्योंकि जल संस्कृति, जल है तो कल है। इसलिए नदी संस्कृति को संरक्षित रखने के लिए हम लोगों ने जगह जगह गंगा आरती के कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं। गंगा की निर्मलता और अविरलता आज प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण नमामि गंगे प्रोजेक्ट के माध्यम से देश के अंदर देखा जा सकता है। एकदम पवित्र गंगा जी का जल अब स्नान ही नहीं बल्कि आचमन भी किया जा सकता है। एक विश्वास हर एक श्रद्धालु के मन में, प्रयागराज जाने वाले हर श्रद्धालु के मन में है। इस समय माघ मेला चल रहा है, लाखों की संख्या में कल्पवासी प्रयागराज में है। गंगा की जो शुद्धता वहां पर हुई है, वो शुद्धता वहां देखने लायक है। और यही भाव हम सबके मन में होना चाहिए कि हम राप्ती नदी की भी निर्मलता के बारे में सोचें। किसी भी स्तर पर कोई गंदगी नहीं। अक्सर होता है कि हम अपने घर के गंदगी को ला करके नदी में फेंकते हैं। मुंडन बनवाया, बाल ला के नदी में फेंक दिया, गंदे कपड़े ला के नदी में फेंक दिया, घर का कचरा लाया नदी में फेंक दिया। ये पाप है, ये पाप है। और ये पाप कोई नहीं करना, कोई नहीं करेगा। एक संकल्प हर नागरिक का होना चाहिए कि हम नदी में किसी प्रकार की गंदगी नहीं करेंगे, बल्कि यहां पर इसकी पवित्रता को बनाए रखते हुए हम लोग यहां पर आवश्यक हो सके तो कमेटी बना करके इस पार भी और उस पार भी आरती के लिए, आपने देखा होगा जगह जगह चबूतरे बनाए गए हैं, मंच बनाए गए हैं और उस प्रकार की सुविधा दी गई है। हो सके तो यहां पर उस प्रकार की व्यवस्था बना करके स्थानीय प्रशासन के साथ तालमेल बिठा करके आरती के नियमित कार्यक्रम को इस श्रृंखला का हिस्सा बनाना चाहिए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।